द कॉप्स ऑफ अन्ना फ्रिट्ज 2015 हिंदी एक्सप्लेनेशन। द कॉप्स ऑफ अन्ना फ्रिट्ज तारांकन एक स्पेनिश थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन एक्टर हर्नांडेज वाइसेंस ने किया है। फिल्म की कहानी एक मशहूर अभिनेत्री अन्ना फ्रिट्ज और 3 दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है जो उसकी मौत के बाद उसके शव के साथ अत्याचार करते हैं। फिल्म में मोरलिटी, पावर डायनेमिक्स और मानवीय इच्छाओं की कमजोरियों को दिखाया गया है। यह एक डार्क, सस्पेंसफुल और मनोरंजक थ्रिलर है जो दर्शकों को शुरू से अंत तक बांधे रखती है। तारांकन कहानी की शुरुआत। तारांकन अन्ना फ्रिट्ज एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री होती हैं जो अपनी खूबसूरती और अदाकारी के लिए दुनिया भर में जानी जाती हैं। लेकिन एक दिन अचानक खबर आती है कि अन्ना फ्रिट्ज की एक पार्टी के दौरान मृत्यु हो गई। ये खबर सभी के लिए एक झटका होता है क्योंकि अन्ना बहुत कम उम्र की थी और उसकी अचानक मृत्यु एक रहस्य बन जाती है। अस्पताल में उसके शव को गुप्त रूप से रखा जाता है ताकि मीडिया और पब्लिक से बचाया जा सके। अस्पताल का एक नौजवान वार्ड बॉय पाओ, जो कि अन्ना का बहुत बड़ा फैन होता है, को उसके शव को देखने का मौका मिलता है। पाओ अपने दोस्तों इवान और जेवी को अस्पताल बुलाता है और उन्हें भी अन्ना फ्रिट्ज के शव को दिखाने का प्रस्ताव रखता है। तारांकन पाओ, इवान और जेवी का फैसला। तारांकन जब इवान और जेवी अस्पताल पहुंचते हैं तो वे अन्ना फ्रिट्ज का शव देखते हैं। उनकी सुंदरता और प्रसिद्धि के कारण वे उसके शव को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इस दौरान एक बेहद डार्क और अनैतिक विचार उनके दिमाग में आता है। वे अन्ना के शव के साथ यौन संबंध बनाने का फैसला करते हैं। ये निर्णय पूरी तरह से अनैतिक और अमानवीय होता है, लेकिन वे इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि अब अन्ना मर चुकी है और कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। तारांकन अन्ना का जीवित होना। तारांकन जब पाओ और उसके दोस्त अन्ना के शव के साथ दुर्व्यवहार कर रहे होते हैं तो अचानक अन्ना की आंखें खुल जाती हैं। ये दृश्य सभी के लिए चौंकाने वाला होता है क्योंकि उन्हें लगता था कि अन्ना मर चुकी है, लेकिन असल में अन्ना कोमा में थी और अभी भी जीवित थी। उसकी आंखें खुलने से पूरा घटनाक्रम बदल जाता है। अब वे तीनों घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अन्ना उनकी हरकतों के बारे में सब कुछ जान चुकी है और वह उन्हें पुलिस के हवाले कर देगी। तारांकन तनाव और संघर्ष। तारांकन फिल्म के अगले हिस्से में तनाव और संघर्ष का माहौल बन जाता है। पाओ, इवान और जेवी अब ये तय करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। इवान और पाओ का मानना होता है कि उन्हें अन्ना को मार देना चाहिए ताकि वह किसी को उनके अपराध के बारे में न बता सके, लेकिन जेवी इस विचार से सहमत नहीं होता। उसके मन में अभी भी थोड़ी इंसानियत बची होती है और वह चाहता है कि वे अन्ना को छोड़ दें और भाग जाएं। यहाँ से फिल्म एक सस्पेंसफुल थ्रिलर में बदल जाती है जहाँ तीनों दोस्तों के बीच मनोवैज्ञानिक संघर्ष और नैतिकता की लड़ाई शुरू हो जाती है। वे एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते और हर किसी को डर सताता है कि अगर वे पकड़े गए तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तारांकन अन्ना का संघर्ष। तारांकन अन्ना, जो अब जीवित है, अपनी जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष करती है। उसे समझ में आता है कि अगर वह अस्पताल से बाहर नहीं निकलती तो पाओ और उसके दोस्त उसे मार देंगे। वह कई बार भागने की कोशिश करती है लेकिन हर बार वे उसे पकड़ लेते हैं। इस दौरान अन्ना का कैरेक्टर बहुत मजबूत दिखाया जाता है। भले ही वह शारीरिक रूप से कमजोर हो, लेकिन उसका मानसिक संकल्प बहुत मजबूत होता है। तारांकन अंतिम टकराव। तारांकन फिल्म का अंतिम हिस्सा बेहद रोमांचक और तनावपूर्ण होता है। अन्ना अपने बचने के लिए एक आखिरी योजना बनाती है और पाओ, इवान और जेवी के बीच आपसी मतभेद बढ़ते जाते हैं। आखिरकार फिल्म इस बात पर खत्म होती है कि कौन जीतेगा और कौन मरेगा। तारांकन मूल विचार। तारांकन द कॉप्स ऑफ अन्ना फ्रिट्ज एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि नैतिकता और अनैतिकता की सीमा कहाँ तक जाती है। फिल्म ये सवाल उठाती है कि जब कोई व्यक्ति पावर और नियंत्रण के नशे में होता है तो वह किस हद तक गिर सकता है। यह एक डार्क थ्रिलर है जो मनुष्य के सबसे कमजोर और भयावह पहलुओं को दिखाती है। फिल्म की कहानी छोटी और सरल है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। ये दर्शकों को शुरू से अंत तक सस्पेंस में रखती है और हर मोड़ पर कहानी अप्रत्याशित रूप से बदलती है। तारांकन अभिनय। तारांकन फिल्म में मुख्य पात्रों का अभिनय बहुत ही दमदार है। अन्ना फ्रिट्ज का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री क्रिस्टीना प्लाजर ने बेहद प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। उनकी आंखों में डर और मजबूती को बखूबी दिखाया गया है। पाओ, इवान और जेवी के किरदार भी अच्छे से निभाए गए हैं और उनके बीच का तनाव फिल्म को और भी रोमांचक बनाता है। तारांकन फिल्म का संदेश। तारांकन द कॉप्स ऑफ अन्ना फ्रिट्ज एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि किस हद तक लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जा सकते हैं और किस हद तक वे नैतिकता को त्याग सकते हैं। फिल्म का अंत हमें ये याद दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो, अपराध का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है और जो लोग गलत रास्ते पर चलते हैं उन्हें आखिरकार उसकी सजा मिलती है। योजक चिन्ह।
यह एक बहुत ही डार्क और डिस्टर्बिंग फिल्म है जिसे देखने के लिए मजबूत दिल और दिमाग की ज़रूरत है। इसके बाद एना अपने आप को छुड़ाने की ट्राई करती है। वो अपने आप को छुड़ाकर खड़ी होने की ट्राई करती है और नीचे गिर जाती है, बट वो खड़ी नहीं हो पाती। तो एना धीरे धीरे क्रॉल कर कर आगे जाने की ट्राई करती है। वो लिफ्ट में पहुंचती है और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा देती है, पर लिफ्ट का गेट बंद होने से पहले इवान वहां पे आ जाता है और एना को टांग से पकड़ के मुर्दा घर में घसीटते हुए ले आता है। वो लोग सोच रहे होते हैं कि एना को कैसे मारना है और इवान के हाथ में एक कपड़ा होता है। वो पाव को बोलता है कि इसी कपड़े के साथ एना को सांस घोट के मार देते हैं, तो पाव मना कर देता है। वो एना को मारना नहीं चाहता और उसे लगता है कि हार्वी को इवान ने ही मारा है और इवान अकेला फंसना नहीं चाहता। वो पाव का हाथ पकड़ के एना को कपड़े के साथ मुंह दबा के मार देता है। एना मर जाती है। इवान हार्वी की बॉडी को कंटेनर में डाल के ठिकाने लगा देता है और दूसरी तरफ पाव एना की बॉडी से सारे सबूत साफ कर रहा होता है। फिर वो एना की बॉडी को वहां पे रख देते हैं और जाने लगते हैं। फिर इवान को लगता है कि उसने अपना कोई कीमती सामान अंदर गिरा दिया है। वो अंदर जाते हैं और एना की बॉडी को सामने खड़े हुए देखते हैं। एना फिर अभी भी जिंदा है। वो लोग हैरान हो जाते हैं। इवान पाव का गला दबाने लगता है और उसको नीचे गिरा देता है। इतनी देर में एना इवान को सीजर से मारती है और फिर वो पाव को भी मार देती है और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।